चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी को एकदम जड़ से खत्म करने वाले हैं। बिल्कुल प्रोबेबिलिटी को हेडशॉट मारने वाले हैं, पट से हेडशॉट। भैया पबजी में यही कहते हैं ना आजकल, पट से हेडशॉट। तो बस समझो आज प्रोबेबिलिटी का हेडशॉट होने वाला है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो बात यही आती है, सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यही होती है, लोगों को समझ ही नहीं आता प्रोबेबिलिटी है क्या। ठीक, सबसे कठिन चैप्टर पर ये लोगों को लगता है कि प्रोबेबिलिटी ही नहीं आ रही है सर मेरे को। तो मैंने कहा ठीक है, आज से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अब जो कुछ वीडियोस आने वाले हैं उसमें हम लोग से बात करेंगे प्रोबेबिलिटी पे। क्या होती है प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल उसको एक बहुत अच्छे से देखेंगे क्या है प्रोबेबिलिटी। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, किसी भी चीज के होने के चांसेस क्या है, वही चीज मेरी प्रोबेबिलिटी होती है। सिंपल शब्द में बोलूं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है चांसेस, किसी भी चीज की होने की संभावना। ठीक, कोई चीज होने की संभावना क्या है, वो मेरी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक, अब किस चीज के चांसेस निकालेंगे? ठीक, मैंने बोला किस चीज के चांसेस निकालेंगे। तो मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सिक्के को छाला, तो बताओ हेड आने के क्या चांसेस हैं। तो तुमने बोला सर हेड एक है, हेड एक है, तो हेड आने के चांसेस वन है। ठीक, तो लेकिन प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे ही नहीं लिखी जाती। प्रोबेबिलिटी किसी भी एक इवेंट की निकाली जाती है, कोई चीज हो रही होगी। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है प्रोबेबिलिटी निकाली किसकी जाती है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट्स की निकाली जाती है। ठीक, वो इवेंट्स क्या हो सकते हैं? ठीक, इवेंट क्या होते हैं? इवेंट होते हैं कोई भी हैपनिंग या मिस हैपनिंग। भैया कोई भी घटना या दुर्घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। मैंने मैंने क्या मैंने बोला एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया, ये भी एक इवेंट है। ठीक, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। एक डाइस को रोल किया, एक डाइस को रोल किया। ठीक, फिर एक कार्ड को ड्रॉ किया। ठीक, एक बॉल को ठीक एक बॉल को ड्रॉ किया एक बॉक्स में से। ठीक, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। इवेंट मतलब कोई भी हैपनिंग या मिस हैपनिंग जो कि अकर हो रही हो। ठीक, इसी इवेंट्स की हम लोग क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अगर कोई इनसे बोले प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांसेस, किसी भी चीज के होने के चांसेस, किसी भी चीज की संभावना को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक, अब ये इवेंट कितने तरीके के होते हैं? भैया मैंने तो जान ली इवेंट है, ठीक, लेकिन प्रोबेबिलिटी में इवेंट बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक एक इवेंट हो सकता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है? रीड करते हैं। लिखा है इफ द इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑन अ सैंपल स्पेस इट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट और एन एलिमेंट्री इवेंट। ठीक, भैया ऐसा इवेंट जिसका सिर्फ एक ही सैंपल स्पेस बन रहा हो। जैसे मैंने कहा एक डाइस को रोल किया गया, मैंने एग्जांपल लिया, देखो एग्जांपल लिखा है say you throw a die, the possibility of 2 appearing on the die event and is given by e is equal to 2। क्या बोला इसने? इसने बोला गया कि एक डाई को थ्रो किया गया है, एक डाई को क्या किया गया है? थ्रो किया गया है। एक डाई को जब मैंने थ्रो किया, तो मेरे सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकते हैं? तुमने बोला सर डाई थ्रो हुआ है तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। जो चीजें हो सकती हैं, जो जो चीजें हो सकती हैं उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं, और इन्हीं सेपरेशन को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक, इन्हीं सेपरेशन को या इन्हीं अलग अलग एलिमेंट जो अकर हो सकते हैं उनको जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया कॉमा से सेपरेट करके, वो सैंपल स्पेस हो गया। सैंपल स्पेस मतलब हर वो चीज जो हो सकती है। तो अब तुमको बताना है कि तुमने एक डाइस फेंकी, तो बताओ 2 आने के चांसेस क्या है, या 2 आएगा उसके लिए एक वो कौन सा इवेंट होगा। तुमने बोला कि सर 2 लाना है, ठीक, सिर्फ 2 अपीयर करना चाहिए एक डाइस को रोल करने पे, तो वो क्या हो गया? वो सिर्फ एक ही इवेंट हो गया, ई इज इक्वल टू 2। ठीक, ये मेरा सिंपल इवेंट हो गया। सिंपल इवेंट मतलब जो चीज बोली गई वो चीज मैंने उठा के लिख दी बस।
वो इवेंट हो गया। कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं? कंपाउंड इवेंट का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा है, अब मैंने एक डाइस को फेंका, वी थ्रो अ डाई, द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर अपीयरिंग इज अ कंपाउंड इवेंट एंड देयर इज मोर देन वन पॉसिबिलिटी। ठीक, जब एक ही पॉसिबिलिटी थी कि मैंने एक डाइस को रोल किया, सिर्फ टू आ सकता है, सिर्फ टू भैया, सिर्फ टू लाना है, तो वो सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम है, एक ही पॉसिबल आउटकम, क्योंकि एक ही टू है। लेकिन अब मैंने बोला कि अब मैंने सेम डाइस को फेंका, सैंपल स्पेस अभी भी सेम है, लेकिन अब मैंने क्या बोला, प्रो तुमको बताना है कि वो पॉसिबिलिटी बताओ जब एक इवन नंबर आ सके। तो तुमने बोला सर इवन नंबर तो सर इसमें टू भी है, फोर भी है, सिक्स भी है, टू भी है, फोर भी है, सिक्स भी है, तो सर कौन सा वाला ले, कौन सा वाला ले? तो ये कंपाउंड इवेंट बन गया जहां पे एक से ज्यादा चीजें आ गई। ठीक, अगर मैं देखो यहाँ पे लिखा भी है, एज सपोज टू अ सिंपल इवेंट इफ देयर इज मोर देन वन सैंपल पॉइंट ऑन अ सैंपल स्पेस, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो एक सैंपल स्पेस पे, उस तरह की इवेंट को कंपाउंड इवेंट कहते हैं। एक से ज्यादा सैंपल स्पेस बन रही हो, एक से ज्यादा सैंपल स्पेस बन रही हो किसी भी पॉसिबिलिटी की, कंपाउंड इवेंट। सिर्फ एक ही इवेंट निकल के आ रहा हो, एक ही हैपनिंग हो रही हो, जैसे यहाँ पे टू हो रहा है, सिर्फ एक ही चीज है, तो सिंपल इवेंट। ठीक, सिंपल और कंपाउंड। ठीक, अब सर्टेन इवेंट, दो और इवेंट आते हैं तो कहते हैं सर्टेन इवेंट और अनसर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट कौन से इवेंट होते हैं? मैंने कहा जस्ट एज द नेम सजेस्ट एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर। ठीक, एनी गिवन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सर्टेन इवेंट। ऐसा इवेंट जो बिल्कुल सर्टेन है कि ये होगा ही होगा। जैसे तुमसे किसी ने बोल दिया कि बारिश होगी ही होगी, कोई बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश होगी ही होगी, फॉर एग्जाम्पल। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई कोई बोल दे कि बारिश होगी। ठीक, लेकिन किसी ने बोल दिया, यस फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया तुमसे कि सपोज कर लो कि भैया वो तो टॉप करेगा ही करेगा, तुम टॉप करोगे ही करोगे, ये सर्टेन है। ठीक, तो ऐसा इवेंट जिसकी जिसकी तुम प्रोबेबिलिटी निकालो, ऐसा इवेंट जिसकी तुम प्रोबेबिलिटी निकालो और उसकी प्रोबेबिलिटी वन आ जाए। ठीक, ऐसा इवेंट जिसकी तुम प्रोबेबिलिटी निकालो और उसकी प्रोबेबिलिटी वन आ जाए, उस तरह के इवेंट को सर्टेन इवेंट कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे ये बताऊंगा, लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे जिसकी इवेंट जिस जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी वन आ जाए, उस तरह के इवेंट को हम लोग क्या नाम दे देंगे? सर्टेन इवेंट। सिंपल सी बात। सर्टेन इवेंट कौन से इवेंट होते हैं? ऐसे इवेंट जो श्योर होते हैं कि होंगे ही होंगे, ठीक, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है उस इवेंट की? वन होती है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं? ऐसे इवेंट जो हो ही ना, जो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बोला कि एक 52 पत्तों के कार्ड्स का डेक है, ठीक, या मैंने बोला कार्ड को छोड़ो, डाइस का एग्जांपल ले लेते हैं। डाइस है, ठीक, बताओ इस डाइस को रोल किया गया है, बताओ सेवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? डाइस में सेवन तो होता ही नहीं है। वैसे सबने वो लूडो वाला डाइस देखा है, लूडो वाला डाइस देखा, उसमें वन होता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स हो सकता है, सेवन तो कभी होता ही नहीं है। तो सेवन आने की पॉसिबिलिटी भैया बिल्कुल इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक, तो ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो आ जाए, जीरो आ जाए, जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता हो, उस तरह की इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज जीरो। ठीक, उम्मीद करता हूँ सर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट क्लियर होंगे। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट मतलब, मैंने बोला इक्वली लाइकली इवेंट मतलब क्या होते हैं? ऐसे इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की आ रही हो और वही प्रोबेबिलिटी बी इवेंट की आ रही हो, उस तरह के इवेंट को इक्वली लाइकली इवेंट। मैंने क्या बोला? जो इवेंट, जैसे मैंने बोला दो इवेंट है ए और बी, ठीक, अगर उन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है तो ये दोनों इवेंट क्या बोलेंगे? मैं क्या बोलूंगा? ए एंड बी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। A and B are equally likely events। मैंने क्या बात बोली? ऐसे इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, उस तरह की इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला अ कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड, ठीक, कॉइन इज टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सबसे पहली बात हेड, दूसरी बात टेल। तो तुम जैसे ही तुमसे बोला जाएगा हेड, तो प्रो सबसे पहले मैं तुमको फॉर्मूला बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक,
अब फेवरेबल आउटकम मैंने बोला, अगर एक कॉइन को टॉस किया गया है, एक कॉइन को टॉस किया गया है, तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या क्या बनेंगी, मेरे पास सैंपल स्पेस बनेंगी, मेरे पास सैंपल स्पेस बनेंगी सर, हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो मेरे को हेड लाने की प्रोबेबिलिटी जाननी है, तो मेरे फेवरेबल आउटकम क्या है, हेड। तो वो कितना है, 1। टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2, सैंपल स्पेस में 2 लोग आ रहे हैं, तो हेड आने की मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। अब यहीं से ऐसे टेल की निकाले, तो तुम बोलोगे टेल की, तो टेल आने के चांसेस क्या है, 1, उसके लिए भी फेवरेबल 1। टोटल आउटकम, टोटल कभी चेंज नहीं होता है, 2, तो इसकी भी 1/2। ठीक, तो तुम क्या बोलोगे कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड is equal to probability of tail, therefore head and tail are equally likely events। e फिर क्या बोलेंगे, हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, ऐसे इवेंट जिसकी इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, ठीक, उस तरह के इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। ठीक, कोई किसी को लग रहा होगा सर आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हो थ्योरी पढ़ा के, तो हाँ भाई, टाइम नहीं वेस्ट है ये। ठीक, अभी हेडशॉट मारना है अगर प्रोबेबिलिटी को, ठीक, अगर बिल्कुल बेसिक से अगर ये वर्ड्स नहीं क्लियर होंगे ना, मन में इमेज नहीं बन रही होगी ना, तब तक अब ये आगे एक्सरसाइजेस होंगी नहीं। ठीक, तो अब वीडियो को स्किप मत कर देना ये थ्योरी समझ के। ठीक, हेडशॉट मारना है हमको, तो एक एक लाइन सुननी है। दूसरी बात, चलो नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, फॉर एन इवेंट ई द नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट इज कॉल्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आर इवेंट दैट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। ठीक, अब मैं एक सिंपल शब्द में बताऊं, ये इंग्लिश पढ़ के नहीं समझ में आया, मैंने कहा इंग्लिश पढ़ के नहीं समझ में आया, मैंने बोला कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वो इवेंट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो कि ना अकर करें। जैसे जैसे मैंने बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, तो ये क्या है, ये वाला अगर मैं इससे कंपेयर करूं, इस वाले इवेंट से हेड आने से, तो हेड आने का कॉम्प्लीमेंट क्या है, नॉट गेटिंग हेड। हेड आने का कॉम्प्लीमेंट क्या है, नॉट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है वो इवेंट छोड़ दो, मतलब हेड आना छोड़ दो, बाकी सब उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, वो इवेंट छोड़ दो, बाकी सब वो क्या हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पे नॉट गेटिंग हेड क्या है, हेड का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, नॉट गेटिंग हेड क्या है, हेड आने का कॉम्प्लीमेंट है। और नॉट गेटिंग हेड निकालना है, तो क्या करोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब 1 में से, हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती है। ठीक, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर तुमसे कोई पूछे तो वो 0 से लेके 1 के बीच में आ सकती है बस। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से लेके 1 के बीच में आ सकती है। ठीक, तो किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो उसका जो भी आंसर आएगा वो 0 से लेके 1 के बीच में आएगा, मतलब ना 1 से ज्यादा हो सकता है ना 0 से कम हो सकता है। तो अब अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की, अगर मेरे को नॉट गेटिंग हेड निकालना है, तो मैं टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 1 से ज्यादा आंसर हो नहीं सकता है, अगर मैं सबकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो आंसर 1 ही आने वाला है। 1 में से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड माइनस कर दूं, तो ये मेरा आंसर नॉट गेटिंग हेड का बन जाएगा, नॉट गेटिंग हेड का बन जाएगा। और अगर मैं इसको थोड़ा से, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के लिख भी दूं ब्लैक पेन से, अगर मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के ऊपर डैश बना दिया जाए, तो ये डैश क्या दिखाता है, ये डैश दिखाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक, या कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड डैश का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक, ये तुमसे बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ये क्या है, हेड। हेड क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, पर हेड डैश क्या है, हेड ना आने की। तो हेड डैश क्या है, हेड का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, हेड डैश क्या है, हेड का कॉम्प्लीमेंट है। चलिए, उम्मीद करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्लियर हो। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वो इवेंट्स होते हैं जो उस इवेंट के ना आने की प्रोबेबिलिटी शो करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। जैसे मैंने बोला एक इवेंट ए दे रखा है, उसमें आ रहा है 1 2 और 3। एक इवेंट बी है, उसमें आ रहा है 4 5 और 6। ठीक,
दो इवेंट्स है, एक इवेंट ए है जिसमें पहले 3 नंबर 1 2 3 आ रहे हैं, एक इवेंट बी है जिसमें 4 5 6 आ रहा है। इन दोनों इवेंट में कुछ कॉमन है? तुमने बोला कि मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला। इंटरसेक्शन मतलब क्या निकाला? इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, और अगर इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू 0 आ गई, मतलब इनका अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाला, वो 0 आ गया, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाला, इंटरसेक्शन मतलब इस इवेंट और इस इवेंट में अगर कुछ कॉमन नहीं मिला, ए में और बी में कुछ कॉमन नहीं मिला, उस तरह के इवेंट को क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। ऐसे इवेंट जहां पे किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 आ जाए, उस तरह के इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जब कोई दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, तो वहां पे एक थ्योरम लगती है, उस थ्योरम को कहते हैं एडिशन थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा, ठीक, उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी। ये वाले फॉर्मूला हम लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा है। तो यहाँ पे जब कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया, तो उसका इंटरसेक्शन तो 0 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उस तरह के इवेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए आप अंडरलाइन कर सकते हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट होते हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 होगा और उसका यूनियन किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ठीक, सिंपल सिंपल सी तुमको दो वर्ड्स याद रखने, खासकर तुमको दो वर्ड्स फोकस करना है। एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं? इक्वली लाइकली कौन से? इक्वली लाइकली वो इवेंट्स होते हैं जहां पे ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? जहां पे उनका इंटरसेक्शन 0 आ जाए। और तीसरी बात जो तुमको बहुत खास याद रखनी है, वो है एग्जॉस्टिव। ये भी बहुत खास इवेंट्स है, ठीक। बाकी वाले तुम याद रखो तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन लगाते लगाते याद जाएंगे, पर ये तीनों को भूलना नहीं। एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली और एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनका अगर ए यूनियन बी निकाला जाए और उसका आंसर 1 आ जाए, उस तरह के इवेंट को एग्जॉस्टिव कहते हैं, ठीक। उस तरह के इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं, ठीक। ऐसे इवेंट्स जिनका ए यूनियन बी निकाला जाए, वो 1 आ जाए, उस तरह के इवेंट्स को हम लोग म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। ये सब तरह के इवेंट्स हैं जिनकी आपको मीनिंग याद होनी चाहिए। कोई बोले एक्सक्लूसिव इवेंट, तुरंत बोल दो कि प्रोबेबिलिटी, ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 आ जाए। एग्जॉस्टिव कोई पूछे तो उनका ए यूनियन बी 1 के इक्वल आ जाए, वो एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक। कोई बोले इक्वली लाइकली इवेंट, तो जहाँ पे पी ए इक्वल टू पी बी हो जाए, वो इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक। अब किसी ने बोला सर एक एग्जांपल दीजिए जो ऐसे इवेंट्स का जो एक्सक्लूसिव भी हो, इक्वली लाइकली भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो। तो मैंने कहा चलो एक एग्जांपल देते हैं तुमको, एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक। अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पार्ट हेड, ठीक, फर्स्ट पार्ट हेड, सेकेंड पार्ट टेल। तो मैंने बोला ये एक इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालने का, तो तुमने बोला सर इसका आंसर आ जाएगा 1/2, कि अगर मैंने सैंपल स्पेस लिखी, अगर मैंने अभी इससे पहले बताया था मैंने सैंपल स्पेस लिखी, तो सैंपल स्पेस आएगी हेड और टेल। हेड मेरे लिए फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम 2, तो हेड इसकी आ गई 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हो गई 1/2, ठीक। इसके लिए भी सैंपल, इसके लिए सैंपल स्पेस सिर्फ टी आएगा, इसके लिए सिर्फ एच आएगा। दोनों में देखो, अगर ये एच इवेंट है, ये टी इवेंट है, तो क्या दोनों में कुछ कॉमन है? तुम यहाँ पहली बात तो ये
क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं? पहली बात तो ये फर्स्ट, क्या ये इक्वली लाइकली हैं? इक्वली लाइकली के लिए क्या बोलना पड़ेगा कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तुम क्या देख सकते हो, 1/2 इक्वल टू 1/2 है, हाँ इक्वली लाइकली तो है। दूसरी बात, क्या ये एग्जॉस्टिव है? क्या ये एग्जॉस्टिव है? एग्जॉस्टिव मतलब अगर इनका ए यूनियन बी निकाला जाए, ठीक, ए यूनियन बी निकाला जाए तो वो 1 आना चाहिए। चलो वो चेक करते हैं। तीसरी बात, क्या ये एक्सक्लूसिव है? तो मैंने कहा चलो ये भी चेक करते हैं। एक्सक्लूसिव के लिए क्या होता है, इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए, इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए। चलो एक एक करके चेक करते हैं। ठीक, तो मैंने बोला हेड इंटरसेक्शन टेल निकालो, हेड इंटरसेक्शन टेल निकालो। हेड इंटरसेक्शन टेल क्या, क्या हेड और टेल में कुछ कॉमन है? हेड और टेल में कुछ कॉमन है क्या? हेड आना और टेल आना में कुछ कॉमन है? तुम कहोगे नहीं सर कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 0। भैया हेड आना, एक सिक्के में हेड आना और एक सिक्के में टेल आना, दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है क्या? हेड अपने में अलग इवेंट है, टेल अपने में अलग इवेंट है, दोनों में कुछ कॉमन तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो ये इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई मेरी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। ठीक, अब देखो ये क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट है। एग्जॉस्टिव के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि पी ए यूनियन बी 1 आना चाहिए। तो चलो निकाल के देखते हैं। तो मैंने कहा पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने कहा यूनियन 1 आना चाहिए। पी ए मतलब हेड आना 1/2 है, सपोज कर लो ए इवेंट हेड आना है, बी इवेंट टेल आना भी 1/2 है, इंटरसेक्शन 0। 1/2 हाफ प्लस हाफ 1 होता है, हाफ प्लस हाफ क्या आता है, 1 आता है। हाँ, एग्जॉस्टिव इवेंट भैया मेरा ये वाला केस एग्जॉस्टिव भी है, एक्सक्लूसिव भी है, इक्वली लाइकली भी है। तो कोई पूछे कि ऐसा केस बताओ जो कि इक्वली लाइकली को भी शो करता हो, एग्जॉस्टिव को भी शो करता हो, एक्सक्लूसिव को भी शो करता हो, तो एक कॉइन का केस ऐसा केस होता है जो तीनों इवेंट्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसके इवेंट्स इक्वली लाइकली भी होते हैं, एग्जॉस्टिव भी होते हैं और एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं। ठीक, अब एक एग्जांपल करते हैं। तो वही एग्जाम्पल आ गया, वही एग्जाम्पल है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अब एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है, एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है। तो देखो सैंपल स्पेस क्या हो सकती है, पहले तो हेड 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 आ सकता है, ठीक, एक 3 बार उछाला गया है। हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, ठीक, फिर टेल हेड हेड आ सकता है, फिर टेल 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 आ सकता है, फिर टेल हेड टेल आ सकता है, फिर टेल टेल हेड आ सकता है। कितने हो गए, 2 4 6 7, है ना, 7 हो गए। इसके बाद क्या हो सकता है, टेल टेल हेड हो गया, हेड टेल टेल हेड, एक आ सकता है, हेड टेल टेल, इतने बनेंगे। ठीक, इतने बनेंगे, ये मेरे सैंपल स्पेस बन गए। अब तुमने बोला सर इतने ही कैसे बनेंगे, तो मैंने बोला एक कॉइन का केस है, अभी आगे है भी मेरी स्लाइड में। कॉइन के केस में एक कॉइन को उछालते हैं तो 2 सैंपल 2 इवेंट्स होते हैं। ठीक, एक कॉइन को उछाला 2 इवेंट हेड टेल, ठीक, 2 को उछाला तो उसमें भी 2, ठीक, तो 2 × 2 4, 3 उछाला तो 2 उसमें भी 2, तो 2 2 2 तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 8। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनने वाले हैं, 8। अभी इसको अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, अभी मैं तुमको सिर्फ समझाने के लिए, ये मेरे सैंपल स्पेस बने। सैंपल स्पेस क्या बन गया, 8। कैसे निकाला, टू, किसी भी कॉइन का केस होता है तो उस कॉइन के केस में नंबर ऑफ कॉइन क्या होता है, 2 की पावर n, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। सैंपल स्पेस जानना है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। तो 3 बार उछाला गया तो 2 की पावर 3 यानी 8। ठीक, 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो लिख के देख लियो। अब ए इवेंट है नो हेड अपीयर्स, ए इवेंट है नो हेड अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स। भैया वो कौन कौन सा केस होगा, वो सिर्फ यही वाला केस होगा, टेल टेल टेल। तो ए इवेंट का तो ये आंसर आ गया। बी इवेंट में क्या हो गया, एग्जैक्टली वन हेड अपीयर, एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स मतलब हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। ठीक, सी इवेंट क्या हो गया, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 होने चाहिए, कम से कम 2 में कौन कौन आएगा, हेड हेड टेल, ठीक, हेड हेड हेड, ठीक, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। ठीक, कितने हो गए, 2 4, यहाँ पे 3 1 4 हो गए और यहाँ पे 2 2 4 हो गए, खत्म।
ठीक, ये मेरा हो गया। अब क्या डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, क्या ये एक्सक्लूसिव है? ठीक, हाँ भैया एक्सक्लूसिव है। देख लो इस इवेंट में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक, इवन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो तुम क्या बोल सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, क्या हो गया, जीरो आ गया, तो यस एक्सक्लूसिव है। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया, एक्सक्लूसिव है। एग्जॉस्टिव क्या होगा? मैंने बोला इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये वन, टोटल आउटकम एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक, ये दो चार छः सात आठ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। इसकी 3/8, इसकी इसकी निकालोगे 4/8, इसकी 4/8, ऐड करो 1/8 प्लस 3/8 प्लस 4/8, ऐड करो, एलसीएम आ गया 8, 4 3 7 1 8, 8/8 कितना आ गया 1, तो यूनियन भी कितना आ गया 1। तीनों इवेंट्स को ऐड किया, तीनों इवेंट्स को ऐड किया, अगर वो 1 के इक्वल आ गया, उस तरह के इवेंट को एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं, अभी मैंने बताया। तो तीनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऐड करी, वो 1 के इक्वल आ गई, उस तरह के इवेंट्स को क्या कह दिया, एग्जॉस्टिव इवेंट कह दिया। तो यस, यस these events are exclusive and exhaustive। अब ये वर्किंग करके वहां पे दिखा सकते हो। ठीक, चलिए वही बात नेक्स्ट स्लाइड पे आए, तो उसमें हम लोग क्या देखा, सैंपल स्पेस क्या होते हैं। वही बात है, सैंपल स्पेस क्या होती है, किसी भी इवेंट के होने के क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटी निकल सकती है, उसी को सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक, तो जैसे मैंने बोला कि एक डाइस को रोल किया गया, एक डाइस को रोल किया गया, तो इसका सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, ये उसका सैंपल स्पेस है। ठीक, तो वो डाइस, वही जो अभी इससे पहले वाले स्लाइड्स में बात बताई, वही बात है। अब कुछ क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके सैंपल स्पेस लिखने हैं। ठीक, टू कॉइन्स, 1 रुपए कॉइन है और एक 2 रुपए कॉइन है, आर टॉस वन, फाइंड द सैंपल। दो दो सिक्कों को छाला जा रहा है, तो मेरे को इतना तो मालूम है, सिक्कों के केस में मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, यानी दो सिक्के उछाले जा रहे हैं ना, 2 की पावर 2, यानी 4 सैंपल स्पेस बनेंगे, इतनी बात। चलो सैंपल स्पेस लिखते हैं। पहली सैंपल स्पेस दोनों पे हेड आ गया, दूसरी सैंपल पे दोनों पे टेल आ गया, एक पे हेड एक पे टेल, फिर पहले पे टेल दूसरे पे, ये 4 सैंपल पे मतलब आंसर, बस यही लिखना था। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, सैंपल स्पेस लिखो, ये क्लास 11th में। ठीक, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, चलो दूसरा करते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट स्पेसिफाई एप्रोप्रिएट सैंपल स्पेस। अ बॉय हैज 1 rupee coin, 2 rupee coin, 5 rupee coin in his pocket. He takes out 2 coins of his pocket, one after other। ठीक, एक लड़का है, उसके पास 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है, 5 रुपए का है। ठीक, 1 2 और 5 रुपए का है, वो दो कॉइन अपने पॉकेट से निकालता है। ठीक, अब बताओ क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं। तो हो सकता है वो 1 रुपए का कॉइन और 2 रुपए का कॉइन लाए निकाले, हो सकता है वो 1 रुपए और 5 रुपए का निकाले, हो सकता है वो 2 रुपए और 5 रुपए का निकाले। ठीक, बस, और तो कुछ बन ही नहीं सकता है, 1 और 2, 1 और 5, 2 और 5। ठीक, एक ये बन गया। ठीक, दूसरे इसके उल्टे भी बन सकते हैं, कि पहले 2 रुपए का निकला, फिर एक का निकला, पहले एक का निकाला था, फिर दो का, फिर एक का, फिर 5 का, फिर दो 5 का। फिर ये भी हो सकता है कि दो का पहले आए, फिर एक का। फिर क्या हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है कि सर वो उसने उसने 5 1 निकाल लिया। ठीक, फिर ये भी हो सकता है सर 5 2। ठीक, इतने सैंपल स्पेस बन सकते हैं, ये सैंपल स्पेस बन सकते हैं, ये मैंने सैंपल स्पेस बन गया। 1 2, 1 2, 2 1 5, 2 5, 2 1, 5 1, 5 2। पहली बार निकाला 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन है, दूसरी बार निकाला 1 या 5, तीसरी बार 2 या 5। अब इसका उल्टा कर लेते हैं हम, कि पहली बार में 2 का कॉइन निकला, दूसरी बार में 1 का निकला, फिर 5 1, फिर 5 2, ऐसे सैंपल स्पेस बन गए। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट का आंसर, अ पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अलोंग अ बिजी हाईवे ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक, इसका सैंपल से भैया एक हाईवे पे एक्सीडेंट हो सकते हैं, हो सकता है एक भी एक्सीडेंट ना हो, 0 एक्सीडेंट हो। हाईवे पे बिजी हाईवे है, उसमें एक भी एक्सीडेंट ना हो सकता है एक एक्सीडेंट हो सकता है दो हो सकता है 3 एक्सीडेंट हो, ऐसे डॉट 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 डॉट, नहीं मालूम कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो एनी नंबर,
एनी नंबर बिटवीन बिटवीन 0 to इनफाइनाइट। ठीक, तो भैया एक एक्सीडेंट है, कितने भी हो सकते हैं हमको नहीं मालूम। 0 एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, ऐसे इनफाइनाइट से कितने भी हो सकते हैं। सैंपल स्पेस लिखनी होगी तो सी ऐसे लिखो, कर्ली ब्रैकेट में 0 से लेके इनफाइनाइट तक ऐसे बना दोगे, कोई दिक्कत। अभी तक हमने क्या क्या बात करी, इवेंट्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होती है। अभी तक मैंने प्रोबेबिलिटी जैसी कोई चीज पढ़ी भी नहीं है, सिर्फ मैंने दो वर्ड बताए, इवेंट और सैंपल स्पेस। ठीक, तुमको सिर्फ इवेंट्स का मतलब याद रखना है और सैंपल स्पेस क्या होता है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। अब आता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, जैसे मैंने बोला ना बताऊंगा बताऊंगा। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो उसका फॉर्मूला होता है, अभी जैसे मैंने पहले बताया कि फेवरेबल आउटकम, फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर सकती है। ठीक, और उसी इवेंट्स को मैंने डिफाइन किया है, उसी इवेंट्स को डिफाइन किया गया कि अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली नॉट, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो डेफिनेटली वो इवेंट होगा, मतलब वो कैसा इवेंट है, श्योर इवेंट है। ठीक, वो श्योर इवेंट है और ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक, और 0.5 है अगर प्रोबेबिलिटी, मतलब हाफ है, तो मे बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो हर उसका मतलब है, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, और 0 मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट। 1 मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट। 0.5 का मतलब क्या होता है, मे बी, इधर उधर है। ठीक, अब इतनी जो बातें करी, देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक, इसको क्वेश्चन पे लगाने की ट्राई करते हैं। सबसे पहला केस आता है, मैं केस बाय केस चलूंगा। सबसे पहला केस आता है फ्लिपिंग अ कॉइन, एक कॉइन को उछाला गया। तो एक कॉइन को उछाला गया तो उसके दो, सबसे पहले अगर एक कॉइन को उछाला गया है तो उसके दो पॉसिबल आउटकम होते हैं, एक हेड आ सकता है, एक टेल। ठीक, अगर वहीं पे दो कॉइन को उछाला गया है तो हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल, वैसे 3 को छाला गया है। तो बस वैसे, तो किसी भी, देखो मैंने यहाँ पे वो बात लिखी भी है, टू फाइंड द टोटल आउटकम इन केस ऑफ अ कॉइन इज 2 टू द पावर n। तो अगर मेरे को जानना है कि एक कॉइन के केस में मेरी सैंपल स्पेस कितनी होगी, में जानना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी बनेगी, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर n। मतलब एक बार उछाला गया तो 2 की पावर 1, दो बार उछाला गया तो 2 की पावर 2, तीन बार उछाला गया तो 2 की पावर 3, एंड सो ऑन। ठीक, एक क्वेश्चन से समझते हैं, इस केस को क्वेश्चन समझते हैं। तो वो लिखा है कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। जैसे तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन बोला गया कि ये कॉइन इज टॉस 3 टाइम, तुम्हारे मन में सैंपल स्पेस कितनी बन गई, तुमने बोला नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो बन सकती है वो बन सकती है 2 की पावर 3 यानी 8। ठीक, अब मैं लिखूंगा नहीं, वो आप लिख लेना बैठ के। ठीक, क्या क्या बन सकती है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी लो। हाँ, तुमको वो चीज बतानी है जब दो हेड आ रहा होंगे, तो मैंने बोला अच्छा चलो लिख देता हूँ। ठीक, सैंपल स्पेस लिख देता हूँ, क्या क्या बन सकती है, तीनों हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल। ठीक, टेल हेड हेड। ठीक, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल। ठीक, टेल टेल टेल, कितनी हो गई, 2 4 6 1 7। और कौन सी बची, हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड 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 टेल, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल। फिर क्या बचा, हो गया एच टी एच, फिर एक रह जा रहा है एच एच टी, हेड हेड टेल। ये मेरी हो गई 8 सैंपल स्पेस। अब तुमको बताना है पहली प्रोबेबिलिटी। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है, टू हेड देखो किन किन केस में आ रहा है, अगर मैं हाईलाइट करूं, इसमें दो हेड है, इसमें दो हेड है, इसमें दो हेड है, इसमें दो हेड है। ठीक, इसमें दो हेड है, इसमें दो हेड है। ठीक, चार केस ऐसे हैं जिसमें दो हेड है। तो मेरे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, मेरे फेवरेबल आउटकम हो गए 4, टोटल आउटकम कितने हो गए 8, आंसर आ गया 1/2। आंसर आ गया
1/2, 4 1 4, 4 2 दैट, आंसर आ गया 1/2। फिर क्या है, एटलीस्ट टू हेड, इसका क्या मतलब हुआ, एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड मतलब क्या हो सकता है, दो हेड होने चाहिए या तीन हेड होने चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम दो तो होने चाहिए। तो दो हेड के लिए मेरी मेरे मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/8, दो हेड एट, दो भी, एटलीस्ट टू हेड का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट टू हेड का मतलब हो गया दो हेड भी होंगे तो भी चलेगा, तीन होंगे तो भी चलेगा। तो दो हेड के लिए तो ये हो गया, तीन हेड वाला केस ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, इसके लिए फेवरेबल आउटकम हो गया 5, इसके लिए फेवरेबल आउटकम हो गया ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इन सब केसेस में दो हेड या उससे ज्यादा हैं तो 5 अपॉन टोटल 8, तो इसका आंसर आ गया 5/8, इसका आंसर आ गया 1/2। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा, इजी है। ठीक, अब ये तो हो गया कॉइन का केस, सबसे इजी केस। ठीक, अब बात करते हैं डाइस के केस। डाइस को रोल किया जाता है, तो अगर एक सिंगल टाइम डाइस रोल हो रही है तो उसमें 6 सैंपल स्पेस बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, पर अगर एक डाइस को दो बार रोल किया तो उसमें 36 सैंपल स्पेस बन सकते हैं, पहले में 6, दूसरे में से 6, तो 6 × 6 36। और देखो मैंने इसको लिख के भी दिखाया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, पहली हो गई, फिर 2 वाली लाइन, फिर 3 वाली, फिर 4 वाली, फिर 5 वाली, फिर 6 वाली। ठीक, ऐसे बहुत सारे सैंपल स्पेस बन सकते हैं। तो इसमें भी अगर मेरे को सैंपल स्पेस बनाना है तो सर इसका भी कोई फॉर्मूला होता होगा, तो मैंने कहा अगर तुमको सैंपल स्पेस जानने की, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनने वाली हैं और एक डाइस को रोल किया जा रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। ठीक, देखो वो ये बात यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, टोटल आउटकम इन केस ऑफ डाइस इज 6 to the power n। अगर डाइस को एक बार रोल किया गया तो 6 की पावर 1, दो बार रोल किया तो 6 की पावर 2 यानी 36, एंड सो ऑन। ठीक, मोस्टली दो तक का केस आपके एग्जाम पूछता है, तीन वाला केस तो बहुत मुश्किल है, दो तक का केस है 36 आउटकम्स तक आते हैं। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन है, two dice are thrown simultaneously, find the probability that the sum of points on two dice would be 9 or more। ठीक, 9 या 9 से ज्यादा सम आने के चांसेस बताने हैं। तो चलो पहले मेरे को इतना तो मालूम है, दो डाइस रोल करी गई हैं, दो डाइस रोल करी गई हैं, तो मेरा टोटल टोटल कितना आएगा, 6 की पावर 2 यानी 36, ये मेरी सैंपल स्पेस बनेगी। अब कौन कौन सी सैंपल स्पेस होंगी जिसमें 9 या 9 से ज्यादा सम आ रहा होगा पॉइंट्स का, तो मैंने कहा देखो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं यहीं पे इसको यहाँ से अगर मैं आपके लिए कॉपी कर लूँ, यहाँ से इस चीज को अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे ले आऊँ, ये मेरी सैंपल स्पेस कुछ ऐसे बन के आएंगे, ये मेरी सैंपल स्पेस होगी। ठीक, इन सैंपल स्पेसेस को अगर मैं देखूं किन किन में सम 9 मिल रहा है, तो तुम देखोगे अगर मैं इसका हाईएस्ट फिगर देखूं 1 और 6 को ऐड करोगे तो 7, तो 1 वाले में तो नहीं मिलता है, 2 वाले में देखो तो 6 + 2 8 होता है, 9 तो नहीं मिलता है। ठीक, तुम इस वाले में तुमको 3 और 6 पे मिल जाएगा, 3 और 6 तुमको 9 देता है, 6 + 3 9। ठीक, 5 और 4 9 देता है, और 4 और 6 भी, 9 या 9 से ज्यादा चाहिए तो 4 और 6 भी मेरे काम का है, 5 4 भी मेरे काम का है, 5 5 भी मेरे काम का है, 5 6 भी मेरे काम का है। इधर 6 3 मेरे काम का है, 6 4 मेरे काम का है, 6 5 मेरे काम का है, 6 6 मेरे काम का है। तो कितने लोग मेरे काम के हैं, मैं देखूं कितने लोग मेरे काम के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा प्रोबेबिलिटी हो गई इवेंट की, फेवरेबल आउटकम 10, टोटल आउटकम 36, पे काटोगे तो 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16, आंसर आ गया 5/18। कोई दिक्कत नहीं, इजीली हो गया, मजा आ गई क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक, देखो बस तुमको ये टेबल ऐसे याद रखनी है, सैंपल स्पेस याद क्या रखना है, सैंपल स्पेस तो बना ही सकते हो, सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकते हैं। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो और क्लियर होगा। A dice is rolled twice, a dice is rolled twice। फिर वही बात, एक डाइस को दो डाइस फेंको या एक डाइस को दो बार फेंको, बात एक ही है, तो सैंपल स्पेस वही आने वाले हैं, यही सैंपल स्पेस आने वाले हैं। क्योंकि डाइस को दो बार रोल किया गया तो यही सैंपल स्पेस आने वाले हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, मतलब दो का डिफरेंस आना चाहिए, दो का डिफरेंस आना चाहिए। तो मैंने बोला यहाँ पे मेरा टोटल तो सेम होगा, टोटल तो 36 ही आने वाला है,
ठीक, अब कौन कौन सा केस होगा जहां पे मेरे को दोनों नंबर माइनस करने पे 2 का डिफरेंस मिल रहा हो। देखो तुम 1 और 3 माइनस करो तो 2 का डिफरेंस मिलता है, 4 और 2 माइनस करो डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स मिलता है। ठीक, 5 और 3 करो डिफरेंस ऑफ 2 मिलता है, 4 और 6 करो डिफरेंस ऑफ 2 मिलता है, 5 3 करो डिफरेंस ऑफ 2 मिलता है। ठीक, और किस पे मिलेगा, 6 4 पे मिल जाएगा। हो गया, तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6, 6 मिले। तो मेरा आंसर क्या हो गया, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 6/36, यानी 1/6। डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट चाहिए था, नंबर्स के बीच में डिफरेंस कौन कौन से आउटकम्स में भैया 2 का आ रहा है, तो 1 3 में आ रहा है, 2 4 में आ रहा है, 3 5 में, 4 6 में, 5 3 में, 6 4 में, इजी सा क्वेश्चन हो गया। ठीक, हम लोग भैया सिक्का उछालना सीख गए, डाइस फेंकना सीख गए। अब बात करते हैं कार्ड्स का केस। अगर मैं कार्ड्स की बात करूं तो भैया हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, मैंने बहुत अच्छे से को बनाया, 52 कार्ड्स होते हैं। ये 52 कार्ड्स जो होते हैं ये दो हिस्सों में बटे होते हैं। ठीक, पहला रेड कलर के कार्ड्स होते हैं जो कि 26 होते हैं, ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं जो कि 26 होते हैं। ये 26 कार्ड दो हिस्सों में बटे होते हैं, 13 हार्ट्स के कार्ड्स होते हैं, 13 डायमंड होते हैं। ब्लैक वाले 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं। ठीक, अब ये 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, अगर मैं 13 कार्ड्स की बात करूं तो नंबरिंग कुछ ऐसे होती है। 13 कार्ड्स की बात करूं, जो 13 कार्ड्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, सबसे बड़ा कार्ड होता है एस का, फिर 2, फिर 3, फिर एस के बाद फिर आता है फिर किंग, फिर क्वीन, फिर जैक, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 तक जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना ऑनर कार्ड्स, ऑनर कार्ड्स मतलब ये वाले एस किंग क्वीन और जैक, ये ऑनर कार्ड्स हो गए, ये ऑनर कार्ड्स हो गए, मतलब जिनके कुछ फिगर बना होता है। और डिजिट्स कार्ड कितने होते हैं, 9, 2 से लेके 10 तक, तो डिजिट्स कार्ड 9। तो ऐसे हार्ट्स के डिजिट कार्ड 9, ऑनर कार्ड हार्ट्स के 4। ठीक, ऑनर कार्ड इसके भी 4, इसके डिजिट्स कार्ड 4, ऑनर कार्ड इसके भैया आपके स्पेड के 4, डिजिट कार्ड इसके 4, ऑनर कार्ड इसके 4, डिजिट कार्ड इसके 4। ठीक, तो सबके 4 कार्ड्स होते हैं। ठीक, टोटल कार्ड 52, दो हिस्सों में रेड ब्लैक, रेड दो हिस्सों में हार्ट और डायमंड, हार्ट 13 डायमंड 13, ब्लैक स्पेड और क्लब 13 13। ठीक, और हर इंडिविजुअल कार्ड की बात करें तो सारे कार्ड 4 होते हैं, मतलब कोई पूछे एस कितने होते हैं तो एस भी 4, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का। कोई पूछे किंग कितने होते हैं तो किंग भी 4 होते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन का क्या समझ में आएगा, व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग, व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ स्पेड और एन एस नॉट ऑफ स्पेड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो यहाँ पे दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट ए है, ठीक, इवेंट ए है स्पेड, इवेंट ए है स्पेड आना, बी इवेंट है एस आना, एस नॉट ऑफ स्पीड, एस होना चाहिए पर स्पीड का नहीं होना चाहिए, एस होना चाहिए पर स्पीड का नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला पहले तो स्पीड के कार्ड्स कितने होते हैं, तुमने मैंने कहा पिछली वाली स्लाइड से अगर देखो स्पीड के कार्ड कितने होते हैं, 13 स्पीड्स के कार्ड्स होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किए हैं, 13 स्पीड के कार्ड्स होते हैं, ये देखो ये 13 स्पीड के कार्ड होते हैं। ठीक, 13 स्पीड के कार्ड होते हैं। मैंने कहा मेरे लिए यहाँ पे फेवरेबल स्पीड के लिए कितनी है, 13। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर लिखे तो इसके लिए फेवरेबल हो गया 13, और टोटल कार्ड से 52 होता है, 13/52। ठीक, बी इवेंट क्या है, एस नॉट और स्पेड, एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, स्पेड वाला एस नहीं चाहिए, तो कितने बचे, ठीक, मेरे पास एस 4 होते हैं, कौन कौन से, डायमंड, ठीक, फिर हार्ट, डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब 4 होते हैं, उसमें से स्पेड वाला नहीं चाहिए, तो कितने बचे, 3, फेवरेबल 3/52। अब ये दोनों इवेंट्स खास कर याद रखना, ये दोनों इवेंट्स के बीच में एक वर्ड लिखा हुआ है और, ये दोनों वर्ड्स के बीच में एक वर्ड लिखा हुआ है और। ठीक, और, ठीक, या तो तुमको क्या बताना है, तुमको ये और मतलब होता है यूनियन, और मतलब क्या होता है, यूनियन, और मतलब क्या होता है, यूनियन। यूनियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक,
याद रखना, पहली बात तुमको क्या याद रखनी है, और मतलब क्या होता है, और कहीं भी दो वर्ड्स, दो इवेंट्स के बीच में और लिखा हो तो उसका मतलब होता है यूनियन, वही सेट थ्योरी वाला यूनियन। ठीक। और अगर किसी दो स्टेटमेंट के बीच में एंड लगा हो तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे यूनियन निकालना है ए और बी के बीच में, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक। ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करूं, इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करूं, स्पेड और एस नॉट ऑफ स्पेड, एस नॉट ऑफ स्पेड चाहिए तो कितने होंगे? जीरो होंगे। भैया एस कौन कौन सा होगा? यहाँ पे एस होगा हार्ट का, एस होगा डायमंड का, एस होगा क्लब का। पर भैया तुम्हारा ए स्पेड का तो होगा ही नहीं, तो स्पेड और इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 0/52। तो 0/52 जीरो, तो कॉमन तो कुछ है नहीं, तो इसका यूनियन कितना आ गया? 13/52 प्लस प्लस 3/52, इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया तो 13 प्लस 3 कितना हो गया? 16/52। यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक। कभी भी और लिखा हो तो और मतलब होता है यूनियन। ठीक। उसके लिए तुमको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। स्पेड और एस नॉट और स्पेड में कुछ कॉमन ही नहीं होगा, अगर सिर्फ एस बोल देता तो एक कार्ड कॉमन होता स्पेड का, पर नॉट ऑफ स्पेड मतलब स्पेड तो हटा ही दिया गया एस में से, तो वे दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं बचा, तो इसका इंटरसेक्शन जीरो, और जहां पे इंटरसेक्शन जीरो वो इवेंट्स एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यही बात तो पड़ी है। और यूनियन का फॉर्मूला बार बार सेट थ्योरी से यूनियन का फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है। ठीक। और मतलब तुमको याद रखना ही है, और मतलब दो इवेंट्स अगर और से सेपरेटेड है तो यूनियन, एंड से सेपरेट है तो इंटरसेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक। चलो ये तो बात हो गई, हम लोगों ने कॉइन की बात कर ली, डाइस की बात कर ली, ठीक, और तुम्हारे कार्ड्स की बात कर ली। इसके अलावा एक केस आता है कभी कभार बॉल का। ठीक। बॉल का। ठीक। अब ये कुछ अदर केसेस हैं, इनको सॉल्व करने के लिए कभी कभार परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर्स की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है ना जो कभी भी परम्यूटेशन को यूज नहीं करता है। तो कोई बोले परम्यूटेशन लगाना है प्रोबेबिलिटी में, तो नहीं, पर प्रोबेबिलिटी निकालने में सिर्फ कॉम्बिनेशन हेल्प करता है, तो कॉम्बिनेशन ही यस होता है। परम्यूटेशन जैसी चीज प्रोबेबिलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, और परम्यूटेशन जैसी चीज कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। हम लोगों ने अभी पिछले वीडियोस किए हैं जहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है पीएनसी की, वहां पे मैंने तुमको बताया है परम्यूटेशन के क्वेश्चन भी मैंने परम्यूटेशन नहीं लगाया है। ठीक। सिर्फ दो एक्सेप्शंस की जगह है ना, तो वहां मैंने परम्यूटेशन बहुत अच्छे से बताया, तो परम्यूटेशन कहीं नहीं लगता है, बस इतना याद रखो। तो अब कुछ और अदर केसेस हैं जो मैंने कुछ केसेस और इंक्लूड किए हैं, जहां मेरा सबसे फेवरेट केस है बॉल का केस। ठीक। तो यही लास्ट केस करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक। तो और केस क्या है? एक बैग है, अ बैग कंटेन्स 8 रेड एंड 5 वाइट बॉल। एक बैग है जिसमें 8 रेड और 5 वाइट बॉल है। ठीक। टू सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ 3 balls are made without replacement. The probability that the first draw would produce 3 white balls and second draw would produce 3 red balls. क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पहला ड्रॉ जो निकाला जाए उसमें 3 रेड बॉल आए, ठीक, और दूसरा ड्रॉ निकाला जाए उसमें 3 रेड बॉल आए, पहले से 3 व्हाइट और दूसरे से 3 रेड। और एक बात हाईलाइट रखना, एक बात हाईलाइट रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक। इस लाइन का मतलब क्या होता है? दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, या विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बॉल निकाली, ठीक, देखा और उसको वापस में बैग में डाल दिया। ठीक। बॉल 3 बॉल निकाली, अच्छी लगी, देख लिया, वापस रख दिया। ठीक। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या काम करेंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट में बॉल को निकाला और निकाल के बाहर फेंक दिया, बैग में दोबारा रखा नहीं। तो इसमें क्या होगा? विद रिप्लेसमेंट में टोटल सेम रहेगा, टोटल सेम रहेगा। विदाउट रिप्लेसमेंट में बॉल को निकाला और बाहर फेंक दिया तो टोटल टोटल
डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, तो यहाँ पे टोटल कम हो जाएगा। तो एक बैग है उसमें से 8 रेड और 5 वाइट बॉल निकालनी है। ठीक, तुमको एक सक्सेसिव ड्रॉ करना है 3-3 बॉलों का। ठीक, 3-3 बॉलों का, जिसमें फर्स्ट ड्रॉ ठीक वाइट बॉल आनी चाहिए, फर्स्ट ड्रॉ वाइट बॉल आनी चाहिए। ठीक, दो सेकेंड ड्रॉ कितनी बॉल आनी चाहिए, रेड बॉल आनी चाहिए। ठीक, 3। तो मैंने बोला वाइट बॉल चाहिए, 3 की तीनों वाइट चाहिए। मेरे पास वाइट बॉल कितनी है, 5। मेरे पास वाइट बॉल कितनी है, 5। उसमें से 3 चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, चुनने के लिए 5C3। हम लोगों ने कॉम्बिनेशन का वीडियो बहुत अच्छे से किया है। 5 बॉलों में से 3 निकालना है, 5 में से 3 चुनना है, तो 5C3। ठीक, 5C3 अपॉन अपॉन टोटल बॉल कितनी है, अपॉन टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल है मेरे पास 8 प्लस 5 कितना होता है, 8 प्लस 5 8, 2 10, 1 3 13 13। ठीक, 13C3, टोटल 13C3। देखो, पहला पहला ड्रॉ वाइट बॉल का करना है, वाइट बॉल 5 है, उसमें से 3 चुननी है, तो 5C3 करके चुन लिया। ठीक, टोटल 13 है, तो 13C3 करके चुन लिया। सेकेंड ड्रॉ में रेड बॉल निकालनी है। रेड बॉल कितनी है, 8। 8 रेड बॉल है, तो 8C3 करके चुन लिया। ठीक, मैंने क्या बोला, सेकेंड ड्रॉ रेड बॉल निकालनी है, 8C3 करके चुन लिया। ठीक, अब पहले ड्रॉ में 3 बॉल निकल चुकी हैं, पहले ड्रॉ में 3 बॉल निकल चुकी हैं, तो मैंने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, 3 बॉल पहले ड्रॉ में निकल चुकी हैं, तो टोटल 3 से कम हो जाएगा। तो मेरे पास कितनी बॉल बचेंगी, 10C3। मेरे पास टोटल बॉल कितनी बचेंगी, 10C3। किसी को कम समझ में आया, चलो एक नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझते हैं। मैंने कहा मेरे पास 2 ड्रॉज हैं, पहला फर्स्ट ड्रॉ, दूसरा सेकेंड ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ में मेरे को 3 वाइट बॉल चाहिए, सेकेंड ड्रॉ में मेरे को 3 रेड बॉल चाहिए। ठीक, केस है विदाउट रिप्लेसमेंट का, केस है विदाउट रिप्लेसमेंट का। विदाउट रिप्लेसमेंट में टोटल कम हो जाता है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक, मेरे पास 8 रेड और 5 वाइट बॉल हैं और 3 वाइट चाहिए, तो मैंने बोला 5 वाइट में से 3 वाइट चाहिए, तो 5C3 अपॉन टोटल 13C3। ठीक, ये करके मैं निकाल लिया। इनटू दूसरा ड्रॉ, हमेशा एक केस, ये पूरा एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन के अंदर की चीजें मल्टीप्लाई होती है। मैंने हमेशा चिल्लाया पीएनसी में केसेस मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक, अब मेरी 13 में से 3 बॉल निकल गई, तो मेरा टोटल बचा 10। उसमें से 3 चुनना है, तो 10C3। ठीक, और ये रेड होनी चाहिए, उसके लिए फेवरेबल आउटकम 8C3, उसके लिए फेवरेबल 8C3। सॉल्व करते हैं 5C3 सॉल्व करेंगे, तो 5C3 सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होल अपॉन 13C3 सॉल्व करेंगे तो 13 फैक्टोरियल, 13 माइनस 3 10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8C3 सॉल्व करेंगे तो 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 10C3 सॉल्व करेंगे तो 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कोई स्टेप नहीं गाइड किया है, बिल्कुल नॉर्मली सॉल्व किया है। ठीक, अब चलो वैल्यू रखते हैं, मेरे पास जगह कम है, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे बॉक्स बना के यहाँ पे रखता हूँ। ठीक, तो इसके बाद कैलकुलेशन यहाँ पे आइएगा, तो 5 फैक्टोरियल होता है, 5 फैक्टोरियल को लिखो, ये 3 फैक्टोरियल होता है। ठीक, ये 5 फैक्ट इतने इतने को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इतने को सॉल्व करोगे तो आएगा 10। ठीक, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा तुम्हारा 120 डिवाइडेड बाई 6, तो हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 10। ठीक, 13 फैक्टोरियल को डिवाइड करोगे तो 13 फैक्टोरियल आपको डिवाइड करने पे आएगा 13 इंटू 12 इंटू 11। ठीक, डिवाइडेड बाय 6, मेरा नीचे आ जाएगा 286। सॉल्व करके देखिएगा इसको, 13 फैक्टोरियल को 13 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 13 अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊं आपको, 13 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक, मैं 13 फैक्टोरियल को ओपन किया है, तो ये वाला 10 फैक्टोरियल, ये वाला 10 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक,
13 फैक्टोरियल को क्या बचा, 13 12 11, 3 फैक्टोरियल का लिख लिया 6, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 2 ज़ा 12, तो 13 इंटू 2 इंटू 11 286। ऐसे इसको किया, 8 फैक्टोरियल को लिख लिया, 8 फैक्टोरियल हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया मेरा 56 अपॉन नीचे सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6, ये नीचे आ गया मेरा 120, नीचे आ गया मेरा 120। ऐसे मैंने बस आप कैलकुलेशन आप करके देखो, ठीक। पीएनसी मैंने इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना सिखाया, अगर आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत तो एक बार पीएनसी वाला वीडियो जरूर देखिए, ठीक। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, ठीक। 56 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो कितना नहीं डिवाइड होता है, ठीक। 12 से तो नहीं होगा, ठीक। करो 2 6 ज़ा 12, ठीक। 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ठीक। 2 3 ज़ा 6, ठीक। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, कितना हो गया मेरा 14, 14 अपॉन 286 इंटू 3 आ गया 858, 858। चाहो तो और कट सकता है, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 4 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ठीक। आ गया 7 अपॉन 429, ये मेरे पिछले क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ इसमें कवर हो जाता है, सब कुछ इसमें कवर हो जाता है, ठीक। इसमें आपका पीएनसी भी कवर हो गया, ठीक। कॉम्बिनेशन की भी आपकी नॉलेज रिवाइज हो गई, ठीक। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में क्या सिखाया, मैंने आपको कॉइन का केस सिखाया, मैंने आपको डाइस का केस सिखाया, मैंने आपको कार्ड्स का केस सिखाया, मैंने आपको बॉल्स का केस सिखाया, ठीक। अब और मैंने आपको बताया इवेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया सैंपल स्पेस क्या होते हैं। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा से तो हम लोग एकदम हेडशॉट थोड़ा से मारने की राह पे तो बढ़ रहे हैं। अभी ये उम्मीद नहीं करूंगा ये वीडियो देखने के बाद कि आपको 100% समझ में आया होगा, 20 to 50% भी समझ में आया होगा ना, तो आप सही डायरेक्शन में हो। एक नेक्स्ट वीडियो करेंगे, उसमें हम लोग इसी को और आगे कंटिन्यू रखेंगे। पहले इस वीडियो उसमें हम लोग जो 11th में एक टॉपिक होता है अप्रोक्सीमेशन, ठीक, ऑफ प्रोबेबिलिटी, पहले वो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। और इस पे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। ये जो आज टॉपिक पढ़ा इस पे पार्ट 2 आएगा, उस पे और क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, ठीक। ये हमारा बेसिक है जिसमें मैंने आपको सब बातों का एक माइंड मैप बनाया है। पार्ट 2 में इस पे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक। और एक नेक्स्ट टॉपिक अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे, ठीक। तब तक के लिए आपका आज का काम क्या है, आपके लिए ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक। इसका आंसर जिसका आ जाए, ठीक, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आपको दूंगा, ठीक। या ठीक नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा, जिसका ये आंसर आ जाएगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं बताऊंगा कि उसने सही किया है या गलत किया है, ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आज जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको और आगे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक। और उस पे क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो अगर थोड़ा भी समझ में आया हो, वीडियो को लाइक करिए और नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।